करता है, इतना बड़ा सेठ मुस्तफ़ा का इमिटेशन करता है, इतना बड़ा सेठ बात बात में नबी को याद करता है। जी वाह, क्या बात। और हमारे पास कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद हम मदरसों से दूर, कुरान से दूर, इल्म से दूर, मौलवी से दूर नफरत करते हैं कुरान पढ़ने वालों से। मस्जिदों में झगड़े, मदरसों में झगड़े, और जनाबे वाला बिरादरीवाद की खाइयां, बिरादरीवाद की दीवारें हमारे और तुम्हारे बीच में। अबे हो क्या है? मदरसा मुस्तफा ने सुफा के चबूतरे पे बनाया। क्या बात है जी जी। बच्चों के लिए रोल मॉडल है। असली शिक्षा का पहला तसव्वुर उसी मदरसे ने दिया है। वाह सुभान। एहसान मानना चाहिए दुनिया को। अब आगे बढ़ो। इस कुरान शरीफ को जिस नजर से पढ़ा, तवज्जो है जी जी जी। अल्लाह ताला ने उसी में एक्सपर्ट कर दिया। मौला अली तो यहाँ तक कहते हैं, हजरत मौला अली यहाँ गालिबन फरमाते हैं, अगर इधर देखो, इधर देखो, अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी कहीं खो जाएगी, कहते हैं अगर मेरे ऊंट की रस्सी भी कहीं खो जाएगी तो मैं कुरान में ढूंढ लूंगा। वाह बात हजरत। ये इतना इल्म हासिल हुआ कुरान शरीफ से, और तुम कुरान को कुछ समझते ही नहीं हो। हैं? तुम क्या समझते हो? कुरान कुछ भी नहीं समझते हो। तुम्हारे घरों में कुरान रखा तो है, तुम जाके देख लियो, मेरी बात गलत हो तो एक एक महीने तक तुम्हारे घरों में कुरान खुलता तक नहीं है। औरत वो, मर्द वो अपने रास्ते पे, वो अपने रास्ते पे, कुरान खुली कहाँ रहा? एक एक महीना हो गया, गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया कुरान पे, और कोई मर्द, कोई औरत, न लड़की न लड़का घर का हमारा कुरान खोलने तैयार नहीं है जनाब वाला। याद करो, फिर कहते हैं हम बर्बाद हो गए। अबे बर्बाद अपने आप हो गए जब पैरों में कुल्हाड़े मार रहे हैं हम और आप। अरे कुरान शरीफ गर्द चढ़ गई, गुबार हट गया, और कोई तवज्जो नहीं है। और ये देखो, दो दो कोड़ी के फर्श बना लिए घरों में लोगों ने, टाइलें लगा ली, संगे मरमर लग गए, मार्बल लग गए, तो हर मिनट पे पोछे लग रहे हैं, लाइए भाई पर। अब भाई पर याद हो गई ने। कच्चे कोठों में रहने वालियों को, पहले कच्चे थे सबके, छप्पर पड़े हुए थे, हमारे भी थे, तुम्हारे भी थे, तुम कोई लंदन के हो क्या? औकात रहनी चाहिए, औकात में रहना चाहिए आदमी को। ऐसी रातें रोजाना तो नहीं आती, कभी कभी आती हैं। मौलाना मुनीर अहमद साहब और इनके तमाम असातिज़ा जो साथी हैं, इनके बड़ी मेहनत करके इन्होंने इन बच्चों के दिलों में, सीनों में कुरान शरीफ जैसी दौलत वदियत करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। जिस मदरसे से अभी तक कोई हाफिज़ फारिग नहीं हुआ था, आज बेफज़ल ताला गाँव वालों ने ये दिन भी देखा कि इस मदरसे से 4 हाफिज़ कुरान शरीफ जैसे ख़जाने को अपने सीने में महफूज करके आप हजरात की बख्शिशों का सामान बने हुए हैं। उन्हें देखने के लिए और इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए और मदरसे की इस खुशी में खुश होने के लिए गांव वाले लोग नहीं आए। बहुत कम लोग हैं, जो हैं वो मुबारकबाद के काबिल हैं। बेशक। अब मुझे बताओ, इन लोगों को और कौन सी चीज़ जगाएगी? सब कुछ तो हो गया, घर भी जल गए, मांगे भी उजड़ गईं, कत्ले आम भी हो गए, बेटियों की इद्दतें चौराहों पर लुट भी गईं, कार मज़ल्लत में भी मुसलमान गिर गए, तबाही ताराजी के अफसाने और दास्तानें आज चौराहे चौराहे लिखी पड़ी हैं। और मुझे ये बताओ कि और कौन सी निशानी आएगी अल्लाह की तरफ से जो इन्हें जगाएगी? इनके दिलों में अब भी दीन की मोहब्बत पैदा नहीं हुई, अब भी इन्हें दीन से कोई लगाव नहीं हुआ। आंगा के कितने लोग हैं? ज़रा हाथ उठा के बताओ, आंगा वाले कितने हैं? कुछ बाहर के भी हैं, कुछ बाहर के भी हैं।
जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाए वो बाहर के हैं। जी यानी इनमें से भी यूँ मान के चलो कि 60% आंगा के हैं और 40% बाहर के हैं। या अल्लाह तू रहम फरमा मौला, आंगा पे अपना रहम फरमा, आमीन आंगा के अल्लाह। मुसलमानों पे रहम फरमा। आमीन अल्लाह। यहाँ के मुसलमान दुनिया से मोहब्बत कर रहे हैं, शायद पार्टी बंदी लड़ा रहे हैं, बिरादरीवाद लड़ा रहे हैं। यहाँ के मुसलमान जिन बीमारियों में मुब्तला हैं वो बर्बादी के लक्षण हैं, तबाही और ताराजी को दावत दे रहे हैं। वो अल्लाह के गज़ब को बुला रहे हैं और अल्लाह के जलाल को पुकार रहे हैं। और जिस दिन अल्लाह का जलाल जोश में आ गया तो तुम हो कौन सी खेत की मूली हैं। अल्लाह का जलाल जिस दिन जोश में आ गया तुम हो क्या है, मैं क्या हूँ। ये स्टेज पे जो बैठे हैं ये क्या हैं, ये जी बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, महाताकतें अल्लाह के गज़ब का सामना नहीं कर सकी हैं। सेकंडों में निचोड़ देता अल्लाह ताला। तकब्बुर में जो पड़े हो आंगा वालों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही हो, कानों में अगर रुई न ठूंसी हो तो कान खोल कर सुन लो। 1 सेकंड में निचोड़ देता मेरा अल्लाह। तकब्बुर और घमंड और किब्र और नखवत के मुजस्समे जो बने हुए हो, अल्लाह ताला से डरो, उसके खौफ से लरज़ जाओ। अल्लाह सुपर पावर, अज़ल से अब तक एक ही ताकत वाला, बस उसके अलावा कोई नहीं है। जब उसका जलाल जोश में आता है तो फिरौन जैसी ताकत दरियाए नील में डूब के मर जाती है। जी जब उसका जलाल जोश में आ जाता है तो नमरूद को एक छोटे से मच्छर से, अपने आप को सुपर पावर कहलाने वाले नमरूद को एक छोटे से मच्छर से जलील कर कर के किस्तों में मार देता है मेरा अल्लाह ताला। किस्तों में अल्लाह सफाया करता है। हक है। अबू जहल इतना बड़ा मुतकब्बिर, घमंडी, अहंकार का मुजस्समा था, लेकिन अल्लाह ताला ने बदर के मैदान में 2 छोटे छोटे बच्चों से उसे ख़त्म कर दिया, तबाह कर दिया। यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले शिमर, हरमला, उबैदुल्ला बिन ज़ियाद जैसे कुत्ते, जिन्होंने सैयदना इमाम हुसैन पाक की गर्दन पर छुरी रखी थी, खुदा की इज़्ज़त की कसम, अल्लाह के जलाल का कोई भी सामना न कर सका, ताब न ला सका। और सेकंडों में खुदा ने उन्हें जलील कर करके ऐसा मारा कि आज भी करोड़ों जूतियाँ उनकी तरफ उठती हैं, करोड़ों जूतियाँ उनकी तरफ उठती हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह के नाफरमानों और रसूल पाक से मोहब्बत न करने वालों और प्योर दुनिया में पढ़ने वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने बार बार कुरान शरीफ में वार्निंग दी है। अल्लाह फरमाता है ऐसे लोगों के लिए, लहुम खिज़्युन फ़िल हयात दुनिया व लहुम फ़िल आखिरत अज़ाबुन शदीद। अल्लाह ने फ़ैसला किया जो लोग रसूल से और दीन से और अल्लाह से मोहब्बत नहीं करते और सिर्फ माल से, दौलत से और दुनिया से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह फरमाता उनके लिए दुनिया में रुसवाई है और आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है। आखिरत में दर्दनाक अज़ाब है और दुनिया में रुसवाई है। इसलिए लोगों को होश में आना चाहिए, ये दुनिया चंद दिन की मेहमान है, चंद दिन की। ताकतें चंद दिन की हैं, इज़्ज़तें चंद दिन की हैं, जवानियाँ चंद दिन की हैं, ये दौलत के नशे चंद दिन के हैं, ये कुर्सियाँ चंद दिन की हैं। हजरात कुछ नहीं बचा है, जाओ कब्रस्तानों में जाके देखो और आंगा वालों को बताओ, जाके देखो कब्रस्तानों में देख लो कैसे कैसे आसमानों को ज़मीन निगल गई है जनाब।
तोतियाँ बोलती थी जनाब वाला, डंके बजते थे उन लोगों के, मगर आज वो तुम्हारे हमारे बीच में नहीं है, बल्कि बीच में होना तो छोड़ो, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए, ख़त्म हो गए जनाब वाला। ऐसे ही एक दिन हम भी चले जाएंगे, 4 आदमी हमें भी लेके जाएंगे, और वो भी वक्त पे 4 आदमी मिले ना मिले, 4 आदमी मिले ना मिले जनाब वाला। इसलिए लोगों होश में रहना चाहिए। और दुनिया से मैं ये नहीं कहता कि दुनिया में मत पढ़ो, दुनिया में पढ़ो, बच्चों को खिलाओ पिलाओ जनाब वाला, फ़िक्र करो दुनिया की, मगर इस्लाम से और शरीयत से ये हुक्म है कि इस दुनिया को भी दीन बनाओ। वाह वाह, इस दुनिया को भी दीन बनाओ, दीन में कन्वर्ट करो जी। आप दुनिया को दीन में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे? दुनिया को दीन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप, इसका ईको कम करो भाई, दुनिया को दीन में ऐसे कन्वर्ट करेंगे आप जैसे आपको पानी पीने की ज़रूरत है, प्यास मिटाने के लिए, तो आप ये नियत करें कि मैं पानी इसलिए पी रहा हूँ ताकि मेरे जिस्म में एनर्जी आए नमाज पढ़ने के लिए, फिर पी लें पानी। तो ये पानी पीना भी इबादत में लिख दिया जाता है। हालांकि पेट तो आपका भर ही गया, नियत बदल गई, तो ये दुनिया दीन बन गई जी। आप कपड़े की दुकान चलाते हैं जनाब वाला, बैठ जाइए कपड़े की दुकान पे, ईमानदारी के साथ बिजनेस करते रहिए, और जोहर का टाइम आए तो जनाब वाला फ़ौरन मस्जिद की तरफ जाइए, फिर जनाब जोहर पढ़ के फिर दुकान पे बैठ जाइए, और जोहर चले, और फिर इरादा कर लीजिए कि असर का टाइम जैसे ही होगा दुकान छोड़ दूंगा, चला जाऊँगा अल्लाह के घर में और नमाज़ पढ़ूँगा। तो जनाब वाला असर तक रहिए, असर से मगरिब तक, और इसी तरीके से आपने ये नियत कर ली है तो खुदा की कसम उलमाए किराम का फरमान है कि पूरा का पूरा दिन तुम्हारा इबादत में लिख दिया गया। तवज्जो है माशाल्लाह। खाना आप खाते हो तो खाने से पेट भरता है, लेकिन जनाबे वाला खाना अगर इस नियत से खाते हैं आप कि मैं खाना खाऊंगा मुझे ताकत मिलेगी और नमाज़ें अच्छी तरीके से पढ़ सकूंगा, और अल्लाह ने मुझे तौफीक दी तो हज करने भी जाऊंगा, इस खाने से मुझे कुव्वत मिलेगी, तो खुदा की कसम खाना तो आप खा ही रहे, पहले भी खाते अब भी खा रहे हैं, पेट पहले भी भरता अब भी भरता, लेकिन पहले आप खाने की नीयत से खा रहे थे तो सवाब नहीं था, लेकिन जब आपने नमाजों की एनर्जी की बात की तो खाना खाने को भी उलमा फरमाते हैं इबादत में लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं बचता, कोई काम ऐसा नहीं बचता जिसमें आप इबादत का जायका न ले लें। यानी कहने का मकसद ये है कि जिस दुनिया में आप रहते हो इस दुनिया को दीन बना डालो जनाब वाला, मगर हम तो ये देख रहे हैं कि दुनिया को दीन तो बनाते, यहाँ तो दीन को ही दुनिया बनाए पड़े। मस्जिदों में झगड़े हो रहे हैं, मदरसों में झगड़े हो रहे हैं जनाब वाला, ये फला से नाराज़ है, ये फला से नाराज़ है, ये किसी के बाप का जलसा थोड़ी है, किसी के मदरसे का जलसा थोड़ी है, ये तो अल्लाह की कसम हुजूर के घर का जलसा है। वाह वाह वाह। ये मदरसा न किसी हाजी का है न किसी नमाजी का है, ये मदरसा न किसी बिरादरी का है, ये मदरसा तो अल्लाह की कसम मदीने वाले मुस्तफ़ा का घर है। और ये जो तालिब इल्म हैं ये किसी जनाबे वाला किसी के पर्सनली बैठे होंगे, मगर शरीयत में आलिमों की ज़बान से या शरीयत की ज़बान से अगर सुनना चाहो तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बावकार मेहमान हैं। अभी बताया आसिफ रज़ा सैफी साहब ने जो शोहरा आफाक नादी में जलसों के कि दुनिया में जनाब वाला नेताओं के और मेहमानों के रेड कारपेट से लाल कालीनों से स्वागत किए जाते हैं, मगर जनाब वाले ये वो वीआईपी हैं हमारी जमात के, ये कल्लू के लड़के या नब्बू के लड़के नहीं हैं, ये शब्बू के लड़के नहीं हैं, ये वो वीआईपी हैं हमारी जमात के कि दुनिया के पैरों के नीचे नेताओं को, राजनेताओं के पैरों के नीचे लाल रंग की कालीनें बिछाई जाती हैं, मगर ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी अल्लाह की कसम वो हस्तियां हैं जिनके बारे में पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं, हमारे नबी फरमाते हैं, हमारी रूहें और जानें सब कुर्बान है हमारे नबी पर। इरशाद फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़न लितालिबिल इल्म। आका फरमाते हैं बिलाशुबा फरिश्ते, अब बिलाशुबा फरिश्ते इन तालिबे इल्मों के पैरों के नीचे वाह
अल्लाह जज़ाए खैर। इन तालिबे इल्मों के पैरों के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछा देते हैं। अरे कालीनें सड़ जाती हैं, गल जाती हैं, मगर फरिश्तों के पर हर वक्त बरकत वाले, रहमत वाले। उस मखलूक की, उस हस्ती के मर्तबों का अंदाजा तुम कैसे लगा पाओगे जिस हस्ती के पैरों के नीचे फरिश्ते अपने पर बिछा रहे हो। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। इन्हें अल्लाह ने ये इनाम दिया और जब ये पढ़ के फारिग हो जाएंगे जनाब वाला, तो अल्लाह का रिवार्ड देखो, अल्लाह का रिवार्ड देखो। ये रिवार्ड है, एजाज़ है इनके लिए। तुम जनाब वाला कितने जल जल के मर जाओ, तुम्हारे जनाब वाला कैसी हाथ मसल मसल के मर जाए, आंगा के लोग हों या बाहर के लोग हों, या जनाब वाला सोच हों या कौनों में रुई ठूस लें, कुछ भी कर लें, मगर खुदा की कसम आज ये पढ़ के फारिग हो रहे हैं। कल अल्लाह इन्हें ऐसा रिवार्ड देगा, ऐसा रिवार्ड देगा, ऐसा रिवार्ड कि जिस बस्ती से ये गुजर जाएंगे सारी बस्ती पे रहमतों का सामान इनकी वजह से पैदा होगा। और खुदा की कसम जिस दिन ये मर जाएंगे और जिस कब्रिस्तान में अल्लाह ताला इन्हें जगह देगा, अल्लाह की कसम मेरे नबी फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के 40 कब्रें, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ की 40 कब्रों से अज़ाब फौरन उठा लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुफ़ाज़े किराम, फैज़ाने कुरान अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बिरादरी वाद और नेतागिरी के झंझट में पड़ने वाले जाहिलों से कहना चाहता हूं, जी जाहिलों गौर से सुन लो, गौर से सुन लो क्या अगर ये मदरसे और ये आलिम ना होते तो अल्लाह की कसम तुम्हारे घरों में कुरान नहीं होता। हक है। एहसान मानो इन मौलवियों का और इन मदरसों का, जिन मदरसों की अवहेलना कर रहे हो और जिन मदरसों के जश्न दस्तार बंदी में आने का भी तुम्हें मौका नहीं मिल रहा है, और शैतान ने तुम्हारे पैरों में जंजीरें बांध रखी हैं। याद रखना ये मौलवी है, ये आलिम है, खुदा की कसम यही आलिम मैदान अमल में कूदा है। 1400 साल का रिकॉर्ड गवाह है, 1400 साल की हिस्ट्री गवाह है। जब जब जनाबे वाला इस्लाम और इंसानियत पे अत्याचार हुआ, अहंकार का जोर हुआ, मैदान अमल में अल्लाह की कसम कुरान पढ़ने वाले आए हैं, जान पे खेले हैं, दीन बचाया, कुरान बचाया, अगली नस्लों तक पहुंचाया, खुद शहादत का जाम पी लिया। न जाने कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जिन्होंने जान को जनाबे वाला जान न समझा, कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जिन्होंने अपनी औलादों को अपने सामने ज़िबह करवा दिया, कितने अल्लाह वाले ऐसे हैं जो जनाबे वाला उन्होंने अपने मालों की कुर्बानी पेश कर दी, मगर जनाबे वाला दीन हम तक पहुंचा दिया और कुरान हम तक पहुंचा दिया। अरे इसी एहसान को मान लेते लोग। जी जी जी, वाह वाह अल्लाह। अब अगर मैं जनाबे वाला वो हिस्ट्री पेश करूँगा आपको तो बहुत तवील बात हो जाएगी। बस ये कहना चाहूँगा लोगों, मदरसों को हल्का मत समझो। जनाबे वाले ये मदरसे बड़े अहम हैं। हज़रात मोहतरम, इन मदरसों का इम्पोर्टेंस है। इस मदरसे के बगैर एक कदम नहीं चल सकते हो तुम, ना कल चल सकते ना आज चल सकते हो। इस मदरसे के बगैर, मदरसा आंगा का हो या रामपुर का हो, मुरादाबाद का हो या दिल्ली कलकत्ता बम्बई का हो, हज़रात मोहतरम याद रखना ये मदरसे आंगा और रामपुर के नहीं हैं, बल्कि इन मदरसों का सिलसिला नसब पुराना है, इनका शजर नसब पुराना है। सबसे पहले मदरसे की बुनियाद न मैंने डाली, ना आसिफ रजा सैफी ने, न मौलाना मुनीर ने, न जनाब आंगा वालों ने, रामपुर वालों ने, दिल्ली वालों ने, न बरेली वालों ने। सबसे पहले मदरसे की बुनियाद खुदा की कसम जमीन पे भी नहीं, बल्कि सबसे पहले मदरसे की बुनियाद मेरे अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर डाली। अल्लाह ने पहला मदरसा जन्नत में बनाया जिसमें अल्लाह ने खुद पढ़ाया और हमारे बाप हजरत आदम ने पढ़ा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छी तारीख, वाह। इग्नोर करते हो, नजरअंदाज करते हो तुम। अरे जो संसार की रचना करने वाला अल्लाह ही मदरसे की बुनियाद डालता हो तो आप समझ लो मदरसा कितना पावरफुल होगा, मदरसा कितना अहम होगा। वो अल्लाह है और वो मदरसा बना रहा है। जी
मदरसे का मतलब ईंट और गारा नहीं है। मदरसे का मतलब पिलर और खंबे नहीं है। मदरसे का मतलब तिपाई और टेबल नहीं है। मदरसा किसे कहते हैं? तवज्जो करो थोड़ी देर, 1 घंटा बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। तवज्जो है? हट जा नहीं, यहां से हट जा। मदरसा नाम है उस पाक जगह का जहां कलमा खैर सिखाया जाता हो। अल्लाह ने जनाब वाला हज़रत आदम को ऐसे कलेमात सिखाए जन्नत के अंदर। खुद फरमाता मेरा अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाता, पहले पारे में अल्लाह फरमाता वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लाहा, और अल्लाह ने हज़रत आदम नबीना अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा और मुसम्मियात का इल्म अता फरमा दिया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ने हज़रत आदम को 6 लाख ज़बानों का इल्म अता फरमा दिया। ज़रा ज़ोर से कहो सुभान अल्लाह। 6 लाख भाषाओं का अल्लाह ने इल्म दे दिया आदम को उसी मदरसे में। अब मदरसा जनाबे वाला अगर इतनी हल्की चीज़ होती तो अल्लाह क्यों बनाता? आप जनाबे वाला ज़रा ज़मीन पे आइए, इस ज़मीन पे आइए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले चूँकि कुरान ही नहीं उतरा था, इसलिए कोई मदरसा भी नहीं बना था। और इत्तेफाक ये है कि मदरसा क्या, कोई कॉलेज नहीं बना था, कोई स्कूल नहीं बना था। दुनिया में ना कोई स्कूल था, ना कोई कॉलेज था, ना कोई यूनिवर्सिटी थी, कुछ भी नहीं था। आज ये राग अलापते हैं शिक्षा शिक्षा, अबे हमने दी है बे शिक्षा। वाह वाह, हाँ, जिंदाबाद जिंदाबाद। जानती भी नहीं थी दुनिया शिक्षा क्या होती है। जी जी, हक है। हमने दी है शिक्षा, हमने दिया शिक्षा का तसव्वुर। सबसे पहले तसव्वुर हमने दिया। जानती भी नहीं थी दुनिया इल्म क्या होता है, नॉलेज क्या होती है, ज्ञान क्या होता है, या एजुकेशन क्या होती है। जी, अल्लाह आबाद रखे। जानती भी नहीं थी दुनिया। मेरे नबी के मदरसे से पहले, सुन लो गौर से, 1 घंटा ज्यादा देर में नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। ऐसे ही बैठे रहो, 1 घंटा जल्दी हो जाएगा। कोई नहीं जानता था इल्म होता क्या है। जी जी, आज हमारी बिल्ली हमी को मियाऊं, जिन पत्थरों को हमने सिखाया था बोलना, जब बोलने लगे तो हमी पे बरस पड़े। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेवफाई। एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन, नाम निकाल दिए एजुकेशन एजुकेशन। अबे कितने दिन से है ये एजुकेशन? अफसोस तो हमें इन मुसलमानों पे, आसिफ भाई अफसोस होता है। जी, आज दुनिया के किसी धर्म और दुनिया, नोट कर लीजिए आप, दुनिया के किसी धर्म, दुनिया के किसी इज़्म, दुनिया के किसी नज़रिए और दुनिया के किसी मज़हब में कलम का कोई महत्व नहीं है, ना कलम का कहीं कोई जिक्र है। इस्लाम और कुरान, अल्लाह की कसम, कुरान ऐसी किताब है जिसमें पूरी सूरत ही सूरह कलम है। और जनाब वाला, हम कलम का तसव्वुर सबसे पहले कुरान ने दिया। मगर अफसोस ये है कि जिनके पास कुरान है और पूरी सूरह कलम जिसके पास है, वो कौम कलम से दूर है। अल्लाह अल्लाह। और कलम से दूर कैसे नहीं होगी? दूधिया सो रहा, तवज्जो है, नेताजी सो रहा, सूरमा साहब सो रहा है, धनत्तन नौतीस मार खां, अकल नाम की नहीं है, चौराहे पे लड़ने वाला, गाली देने वाला, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है और जीने का शऊर नहीं है। कुत्तों की तरह खड़े खड़े खाते हैं लोग, तमीज नहीं है। और जनाबे वाला, उन्हें यह भी पता नहीं है कि मदरसे में जलसा हो रहा। जी जी जी, यही हाल है। और तकब्बुर और घमंड देखो, मैल काट लिए, मैं देख लूंगा, तू देख लेगा बे, है कौन तू बे देखने वाला? कब्रिस्तान जाके देख। अरे जिस कौम के पास पूरी किताब है, जिस किताब में पूरी सूरह कलम है, वही कौम जनाबे वाला कलम से दूर है। और जनाबे वाला किसी के हाथ में कलम है, कहां है कलम? पंचर जोड़ने वाले रिंच आ गए हैं इनके हाथों में। कौमों की तकदीरें कलमों से लिखी जाती हैं, रिंचों से नहीं। इसी वजह से तो कोई आलिमों से दूर हो गई ये कौम, मदरसों से दूर हो गई, मौलवियों का कोई मतलब नहीं है।
सबसे पहले तवज्जो है, जब जनाब वाला दुनिया बसती है सबसे पहले मदरसे की बुनियाद अल्लाह तबारक व तआला ने रखी, फिर जनाब वाला ज़मीन बस गई, ज़मीन बस गई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हज़रत आदम से लेकर ईसा तक आप देख लीजिए पूरी दुनिया में कॉलेज और यूनिवर्सिटी और कोई स्कूल नज़र नहीं आता। ये मेरे नबी आए हैं, वाह वाह वाह, हक है। ये मेरे मुस्तफ़ा आए हैं, और कोई कॉलेज नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, तो इसी वजह से इल्म नहीं बढ़ा, और इसी वजह से जब इल्म नहीं बढ़ा इसीलिए उस वक्त के लोग आगे नहीं बढ़ पाए, तरक्की नहीं कर पाए। या कोई कर पाया तरक्की? किसी का नाम सुना है? कोई तरक्की नहीं कर पाया। किसी ने हुजूर से पहले माइक बनाया, किसी ने हुजूर से पहले बिजली बनाई, किसी ने हुजूर से पहले 10 मंजिल की इमारत बनाई, किसी ने हुजूर से पहले समंदर में रोड बनाया, किसी ने हुजूर से पहले बस बनाई, किसी ने हुजूर से पहले ट्रेन बनाई, प्लेन बनाया। कोई आगे बढ़ा? क्यों नहीं आगे बढ़ा? दुनिया में लोग तो बहुत थे, अल्लाह भी वही है जी। अरे अल्लाह एक ही है। वो अल्लाह अगर चाहता तो पहले के लोगों के दिमागों में नहीं डाल देता कि माइक ऐसे बनाया जाएगा, बिजली ऐसे बनाई जाएगी, हैं? वो अल्लाह चाहता तो डाल देता, नहीं डाल देता? वो अल्लाह लोगों के दिलों में डालता नहीं डालता है? तो पहले क्यों नहीं हुआ, अब क्यों हो गया? उसकी वजह जानते हो? वजह ये है कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि अभी इल्म का उजाला मैं आम नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा नबी आएगा, वाह, पहले मेरा महबूब आएगा, पहले मेरा मोहम्मद आएगा, बाद में इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। पहले मोहम्मद फिर रेवोल्यूशन, पहले मोहम्मद फिर क्रांति, पहले मोहम्मद फिर बहार, पहले मोहम्मद फिर उजाला, पहले मोहम्मद फिर तरक्की, इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट। मोहम्मद से पहले इल्म आम नहीं किया अल्लाह ने। वाह वाह, क्या तवज्जो बात है? है। अल्लाह कहे शिक्षा। अबे शिक्षा, पहला लफ्ज ही कुरान शरीफ में शिक्षा का है। जी जी, वाह, जोर से बोलिए। पहला लफ्ज ही कुरान शरीफ में काहे का है? शिक्षा का। आपको याद होगा, इन्होंने बताया होगा उलमाए किराम ने, मैं आपको बताता हूँ, याद दिलाता हूँ। जब कुरान उतरा 1400 साल पहले उतरा। कुरान शरीफ कब उतरा? 1400 years before Quran was revealed upon holy prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam। 40 बरस के हो गए थे सरकार। तवज्जो है? तो हमारे नबी ने ये फैसला किया कि मुझे अल्लाह अल्लाह करना है, और अल्लाह अल्लाह करने के लिए मेरे नबी ने गारे हिरा को चॉइस सेलेक्ट किया। एक गार है गारे हिरा। हुजूर सल्लल्लाहु, आप मदीने में रहे हैं, आपने मक्के और मदीने के दौरे किए हैं। क्या नाम है आपका? इमरान भाई। आपके हम नाम। माशाअल्लाह, इनके घर में ठहरे हैं माशाअल्लाह। जी, जी, जी। अल्लाह बरकत दे। आमीन। अखलाक का मुजाहरा किया। सबसे बड़ी चीज़ अखलाक ही तो है यार। मैन अखलाक है। हैं? अरे पैसा वैसा तो सब ये जनाब वाला ऐसी क्या है, पैसे की कोई हैसियत हमने तो अपनी आंखों से देखी है, पता नहीं तुमने देखी है नहीं देखी। पैसे की औकात मैंने देखी है अपनी आंखों से, पता नहीं तुम देख रहे थे नहीं देख रहे थे, सो रहे थे। मैंने देखी है पैसे की औकात। क्या है पैसे की औकात? 7 नवंबर को करोड़पति, 9 नवंबर को कटोरापति। जी ऐसे ही हुआ है। देखी तुमने भी होगी। तो पैसे पे भी कोई इतराना है? जी, बिला वजह फटा फिर रहा, ना मौलवी से बात, ना मौलवी से बात करेगा, ना मेहमान से करेगा, हैं? ना आने वाले किसी मेहमान को सीने से लगाएगा। बिला वजह फटा फिर रहा, कपड़ों से बाहर है। अबे कितना बड़ा मालदार हो गया बे तू? क्या है तेरे पास? जिस मालदार के पास अखलाक ना हो वो मालदार नहीं है। मालदार वो है जिसे अल्लाह ने खूबसूरत अखलाक अता फरमाया। याद रखना, अखलाक का मालदार सबसे बड़ा मालदार है। मेरे मुस्तफ़ा फरमान, जब
किसी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा कि ज़रा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में बताइए, तो जनाब वाला हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमा, काना खुलुकुहु अल कुरान, उनका अखलाक पूरा का पूरा कुरान है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते हैं मेरे नबी, वाह, छोटे छोटे लोगों से मशवरा लेते हैं मेरे नबी, जोर से बोलिए। अपनी बीवियों को गले लगाते हैं मुस्तफ़ा। अपनी बेटी को कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन अपनी बेटी का माथा न चूमते हो मुस्तफ़ा। माशाअल्लाह। रास्ते से गुजरते हैं तो छोटे छोटे बच्चों को देखते हुए मुस्कुराते हुए निकलते हैं। छोटे छोटे बच्चों को बुला के उनके सरों पे हाथ रखते हैं मुस्तफ़ा। और वो बच्चे मचल मचल के अपनी अम्मियों के पास जाते हैं, अम्मियों से कहते हैं, अम्मी आज तो मेरी ईद हो गई। 5 साल का बच्चा ला अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की कॉपी कर रहा था, अजान की कॉपी मस्जिद के सामने। मेरे नबी निकल रहे हैं मस्जिद में से, मुस्तफ़ा ने देख लिया तो वो मुस्तफ़ा को देख के अजान की कॉपी करने लगा। हज़रत अबू दर्दा का बेटा था। तो अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो मेरे मुस्तफ़ा जनाबे वाला बहुत खुश हुए, बाहर निकले और इरशाद फरमा, उदनु मिन्नी या इब्न अबी दर्दा, अबू दर्दा के बेटे ज़रा करीब। अबू दर्दा का छोटा सा बच्चा था, नन्ही मुन्नी तोतली ज़बान से। जब उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुजूर को बहुत अच्छा लगा, करीब बुला के सरकार ने उसके सर के अगले हिस्से पे अपना पाकीज़ा हाथ रख दिया। हुजूर के हाथ की वो ताब नहीं ला सका, छटपटा गया जनाब वाला। मुस्तफ़ा ने फ़ौरन हाथ अपना उठा लिया और दुआए बरकत फरमा दी और खुदा की कसम रुखसत कर दिया। घर गया तो अजीब हरकतें उस बच्चे की जनाब वाला, अजीब एक्टिवेशन है उस बच्चे का, अजीब अंदाज है उस बच्चे का। वो जनाब वाला कभी इधर दौड़ता कभी उधर दौड़ता, माने ऐसी खुशी का आलम उस बच्चे पे कभी देखा ही नहीं था। तो माँ पूछती है, बेटे आज कैसी कैसी बातें कर रहा है तू, कभी मचलता फिर रहा, खुश होता फिर रहा, क्या कौन सी दौलत हाथ आ गई? तो कहता 4 साल 5 साल का बच्चा कहता, अम्मी आज ना पूछो अल्लाह ने मुझे कैसी दौलत अता फरमा दी। वाह माशाअल्लाह। का बेटे क्या हो गया? कम्मा आज प्यारे नबी ने मेरे सर के अगले हिस्से पर अपना पाकीज़ा हाथ रख के मुझे दोज़ख से आज़ाद कर दिया। छोटा सा बच्चा जानता था कि नबी का हाथ लग गया, अब जहन्नम, दुनिया की आग तो क्या जहन्नम भी नहीं जलाने वाली, जिसे नबी का हाथ लग जाए। कहता है, माँ आज मुस्तफ़ा ने हाथ रख दिया है मेरी बॉडी पे, अब जहन्नम से आज़ादी का परवाना मिल गया मुझे, इसलिए खुश हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद। माँ करीब आई, बेटे से कहती है, बेटे सच्ची बात, बिल्कुल सच्ची बात है अम्मी जान, अल्लाह की कसम माँ आज ऐसे ही हुआ है। कहा बेटे अच्छा कहाँ हाथ रखा है? हुजूर ने कहाँ हाथ रखा है? तो बच्चे ने वो जगह बताई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हाथ रखा है, अभी तक मैं उस हाथ की ठंडक महसूस कर रहा हूँ। जोर से कह दो, अभी तक मैं उस हाथ की ठंडक महसूस कर रहा हूं। मां यहां रखा था, यहां सर के अगले हिस्से पे रखा। मेरे नबी ने प्यारा अपना हाथ यहां रखा, यहां। मां की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी मां। और मां ने उसी जगह अपना हाथ रखा, उसी जगह जिस जगह हुजूर ने रखा था, और कहने लगी मां रो के, बेटे सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी, कतरवाना भी, मगर मेरे शहजादे, मेरे टुकड़े, मेरे जिगर के टुकड़े, मेरे नखले तमन्ना जाने जिगर, सारी जिंदगी अपने सर के बालों को मुंडवाना भी, कतरवाना भी, मगर जिस जगह हुजूर ने हाथ रख दिया शहजादे, उस जगह पर कभी न कैंची लगवाना, न उस तरह लगवाना, न मुंडवाना, न कभी कतरवाना। 4 साल 5 साल का बच्चा पूछता, माँ फिर क्या करूँगा उन बालों का? कि बेटे उन बालों को तू ऐसे ही छोड़ देना। कहा राज क्या है अम्मी? कहा राज ये है प्यारे बेटे, जब इस जगह के बाल तेरे इतने बड़े हो जाएंगे, सारे ये जगह अलग होगी, तेरे सर में बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगी। मेरे शहजादे जब तक तू जिएगा,
जिस गली से गुजरेगा, जिस गलियारे से गुजरेगा, तुझे देख देख के लोग कहते रहेंगे ये वो जा रहा है जिसके सर पे हुजूर ने हाथ रख दिया था, मुस्तफ़ा जान रहमत ने हाथ रख दिया था। और तुम मरेगा और कब्र में जाएगा लाल, तो कब्र के फरिश्ते तुझे देख के कहेंगे क्या आज कब्र में वो आया है जिसके सर पे मुस्तफ़ा जान रहमत ने हाथ रख कर दोज़ख से आज़ादी का परवाना दे दिया था। नहीं कटवाना इस जगह के बालों को। मैं ये कहना चाहता हूँ लोगों कि मुस्तफ़ा हैं, छोटों से प्यार करते हैं, मुस्तफ़ा हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं, मुस्तफ़ा हैं, अखलाक का अजीम मुजस्समा है, मुस्तफ़ा हैं, पूरी दुनिया की ताकत उनके पास में है। एक अकेला फैक्ट है जमाने का, वो नबियों का इमाम है, वो रसूलों का सरदार है। चांद उनके नीचे, सूरज उनके नीचे, सारी दुनिया की हुकूमत का ताज और हुकूमत का सहरा आबिना के लाल के सर, और वो अखलाक का इतना अजीम शान पैकर। खुदा की कसम याद रखना, कुछ बचे न बचे, ईमान बचाओ और मुस्तफ़ा जान रहमत का अखलाक बचाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मजहब इस्लाम, फैज़ाने मजहब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। गारे हिरा में आए मुस्तफ़ा, वाह। और गारे हिरा में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह 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 करते रहे। 1400 साल पहले की बात बता रहा हूं आपको, जो मैंने पढ़ी है। तुम अभी घबरा तो नहीं रहे हो? थोड़ा सा आधा घंटा और बोलना है, और गौर से सुनो। जलसा तो माशाल्लाह कामयाब है, बच्चों की दस्तारें हो गई, आंगा वाले आमे ना में, कोई आए ना आए, अल्लाह के नबी का मामला है, नबी का घर है, नबी के मेहमान है। इतने फरिश्ते होंगे कि गिनते गिनते थक जाएंगे हम और तुम। जी जी, हक है। गारे हिरा है, और गारे हिरा में मुस्तफ़ा हैं। तवज्जो चाहूँगा, गारे हिरा में मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह की तरफ से फरिश्ता आया, और फरिश्ते का नाम था हज़रत जिब्राइल। वो फरिश्ता आया और कुरान शरीफ की ये सूरत लेके आया, पहली वाली सूरत। क्या सूरत थी वो? अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब वाला वो पहली सूरत दी। उस सूरत में हज़रत पहला लफ्ज़ है इक़रा। जिब्राइल बोले इक़रा, पढ़िए या मुस्तफ़ा पढ़िए, यानी पढ़ाई से शुरुआत हुई, पढ़िए या मुस्तफ़ा। तो मेरे नबी ने फरमाया माँ अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। तो जनाब वाला जिब्राइल फिर बोले इक़रा, पढ़िए या मुस्तफ़ा या महबूब। तो जनाब वाला मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया माँ अना बिकारी, मैं नहीं पढ़ता। तो मुस्तफ़ा जान रहमत के सामने जिब्राइल ने फिर रिपीट किया। अब इस तरह से रिपीट किया, सुन रहे हो ना मेरी बात को? इस तरह से रिपीट किया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ए महबूब, उस रब के नाम से पढ़िए जिस रब ने पैदा फरमाया है। मेरे नबी ने फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया। ज़रा ज़ोर से कह दो सुबहान अल्लाह। जब तक खाली पढ़ाई थी मेरे मुस्तफ़ा ने नहीं पढ़ा, और जब पढ़ाई के साथ अल्लाह का नाम आ गया तो मेरे नबी ने फ़ौरन पढ़ना शुरू कर दिया, और रिजेक्ट कर दिया उस पढ़ाई को जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम ना हो। एक्सेप्ट कर लिया उस पढ़ाई को जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल है। ज़रा ज़ोर से कह दो सुभान अल्लाह। इसका मतलब पढ़ाइयाँ दो तरह की होती हैं। एक वो पढ़ाई होती है जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम नहीं होता है, और एक वो पढ़ाई होती है जिसमें अल्लाह का नाम होता है। जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम ना हो वहाँ डिग्रियाँ ज़रूर होंगी मगर इंसानियत नहीं मिलती है। बसा औकात इन सम केसेस वहाँ इंसानियत नहीं मिलती है हज़रात। और जहाँ जनाबे वाला पढ़ाई के साथ अल्लाह का नाम होगा वहाँ खुदा की कसम इंसानियत होगी हज़रात। वहाँ डिग्रियाँ हो सकती हैं मगर डिग्रियों के साथ कुछ भी मुमकिन है। डिग्रियों के साथ कुछ भी मुमकिन है। डिग्री है तो मुमकिन है, डिग्री है तो मुमकिन है, डिग्री है तो मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। ये डिग्री वाले हैं साहब, एक साहब ये डिग्री वाले हैं, इन्होंने आओ देखा न ताओ देखा, बाइक से या कार से उतरे चौराहे पर, न ये देखा कि पीछे बहन खड़ी है, ये
सामने माँ खड़ी है या कोई कौम की बेटी खड़ी है, बस उतरे हैं डिग्री वाले हैं, इन्हें इस्तिंजा सता रहा था बड़ी देर से, उतरे हैं रोड पे और रोड पे उतरते ही इन्होंने चैन खोल दी जनाबे वाला। ना ये देखा कि माँ इधर है या बहन इधर है या बेटी इधर है, यानी डिग्री तो है मगर शर्म नहीं है जनाब के पास, डिग्री तो है मगर हया नहीं है शर्म जनाब के पास। जनाबे वाला ये डिग्री वाले हैं। देखो यूक्रेन को तबाह कर दिया डिग्री वालों ने, वो देखो इराक में 2 लाख बच्चों की दवाइयां रोक के एड़ियां रगड़ रगड़ के मार दिया 2 लाख बच्चों को इराक के बुश प्रशासन के ज़माने में। खुदा की कसम किसने मारा? डिग्री वालों ने मारा। हज़रात मोहतरम ये घर जल रहे हैं, कौन जला रहा? डिग्री वाले जला रहे हैं या जलवा रहे हैं। हज़रात ये डिग्री वाले हैं जो खून बहा रहे हैं, ये घरों में आग लगाते हैं, ये डिग्री वाले हैं। ये इंसानियत को जनाबे वाला उजाड़ रहे हैं, ये डिग्री वाले हैं। हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच हो रहा है, कौन कर रहा है? ये डिग्री वाले हैं। पूरी दुनिया के पर्दे पे देखो तो सही, डिग्री वाले क्या कर सकते हैं? ये स्कूल कॉलेज में प्रोफेसर साहब हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर साहब हैं ये, मगर ये अपनी ही स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना रहे हैं। प्रोफेसर साहब अपनी ही स्टूडेंट के साथ अश्लील सीडी बना रहे हैं। डिग्री तो है मगर इंसानियत नहीं है, डिग्री तो है मानवता नहीं है, डिग्री तो है कुछ भी मुमकिन है, डिग्री वाला कुछ भी कर सकता है। ये देखो कितनी बड़ी डिग्री है, MBBS MD, भूतपूर्व लंदन, बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये जनाबे वाला, मगर कर क्या रहे हैं? जरा इनका कारनामा देखिए आप। माओ के पेटों में हजारों बच्चियों को मार दिया डॉक्टरों ने, हजारों बच्चियों को मार दिया। कोरोना पीरियड में इन डॉक्टरों के हाथों क्या नहीं हुआ, जमाना गवाह है, हिस्ट्री गवाह है। चंद खनकते सिक्कों के लिए डॉक्टर क्या नहीं करते हैं जनाबे वाला। MBBS है, MD है, माँ के पेट में बच्ची को मार डाला। हाय अल्लाह, और कितने बेरहमाना और शफ़ाकाना तरीके से माओ को, जब माओ के गोदों में मार दिया बच्चियों को, कितने बेरहमाना तरीके से हाथ अलग कर डाला, पांव अलग कर डाला, जिस्म का हिस्सा हिस्सा अलग कर डाला, खून में लथपथ एक एक हिस्से को बाहर निकाला है MBBS ने। अल्लाह की इज्जत की कसम, पूछती होगी वो बच्ची, जरूर पूछती होगी कि ओ तरक्की याफ्ता दुनिया के मुहज्जब कातिलों, ये तो बताओ कि मेरा कसूर क्या था जो मुझे दुनिया में आने से पहले कुचल दिया गया, दुनिया से आने से पहले मसल दिया गया। और बातें करते हैं मसीहाई की, बातें करते हैं जनाबे वाला कन्याओं को बचाने की, बातें करते हैं प्रोटेक्शन की, बातें करते हैं तहफ़्फ़ुज़ की, बातें करते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये डिग्रियां हैं, डिग्रियां हैं तो अंधेरा है, खाली डिग्रियां हैं तो तारीकी है, खाली डिग्री है तो कुछ भी हो सकता है। मगर वो पढ़ाई जिस पढ़ाई में अल्लाह का नाम शामिल होता है, खुदा की कसम वो पढ़ाई जिस पढ़ाई में रब का नाम शामिल होता है, वो पढ़ाई इंसान के दिल को धो देती है। और जब इंसान का दिल धुल जाता है तो वो खुदा की कसम अबॉर्शन नहीं कर सकता, वो हैवानियत का नंगा नाच नहीं कर सकता। जिसका दिल रोशन होता है वो किसी को मार नहीं सकता, जिसका दिल रोशन होता है वो तो खुदा की कसम इंसान तो इंसान, जानवरों की जिंदगी को बचाना अपनी इबादत समझता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, मोहब्बते रसूल, फैज़ाने मजहब इस्लाम, अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छे, वाह वाह, जिंदाबाद। और जिस पढ़ाई में रब का नाम होता है उसका दिल रोशन हो जाता है, और जब दिल रोशन हो जाता है तो वो 303 की गोलियों से सीनों को छलनी नहीं करता, क्लस्टर बमों से अफगानिस्तानों को नहीं उड़ाता, न्यूक्लियाई बमों से जनाबे वाला हिरोशिमा नागासाकी को कांपने पे मजबूर नहीं करता, क्योंकि उसका दिल रोशन है। जिसका दिल रोशन होता है वो इंसानियत का झंडा उठाता है, मानवता का प्रचारक होता है वो। इसीलिए मुस्तफ़ा ने वो पढ़ाई पढ़ी जिसमें अल्लाह का नाम शामिल है। हज़रात मोहतरम, आज हमें फ़ख्र है ये कहते हुए कि इन मदरसों में खुदा की कसम वो पढ़ाई कराई जाती है। पढ़ाई बाद में होगी, ज़बान पे पहले अल्लाह का नाम आएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू, जो निहायत मेहरबान रहम वाला। सबसे पहले अल्लाह का नाम, फिर पढ़ाई। इसीलिए हज़रात मोहतरम मदरसे वालों का रिकॉर्ड है आज तक, किसी भी मदरसे को देख लो 1400 साल की हिस्ट्री में, इन मदरसे
वालों ने हजरत मोहतरम टाइम टू टाइम इंसानियत के झंडे उठाए हैं। अगर वतन पे आँच आई है तो सबसे पहले अपने वतन की हिफाजत के लिए इन्हीं मदरसों का शहजादा मौलाना फजल हक खैराबादी की शक्ल में सामने आया है। अगर इंसानियत लुटी है तो जनाब वाला इसी इंसानियत को बचाने के लिए इन्हीं मदरसों का शहजादा मौलाना सैयद सर हिंद पाक से मुजद्दिद अल्फसानी की सूरत में इंसानियत को बचाने वाला कोई ना कोई नजर आता है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और जनाब वाला जब दीन पर आँच आती है, मुस्तफ़ा के मुसल्ले की हुर्मत का सौदा होता है बीच बाजार, तो खुदा की कसम इसी मदरसे का शहजादा प्यारे हुसैन की शक्ल में, प्यारे इमाम हुसैन की शक्ल में मैदान में आता है और अल्लाह की कसम अंदर और बाहर से पनकने वाले हर आतंकवाद का सफाया कर देता है। हजरत मोहतरम ये मदरसों की तारीखें हैं। अगर मदरसों की हिस्ट्री में सुनाऊं टाइम ज़्यादा लगेगा। मैं तो ये बताना चाहता हूं आपसे लोगों कि जनाब आज शिक्षा की बातें करते हो, अरे हमारा ही मजहब है, हमारे नबी से पहले खुदा की कसम शिक्षा जमाने में जानते भी नहीं थे लोग। इल्म होता क्या है लोग पहचानते भी नहीं थे। अल्लाह की मर्जी ये थी कि पहले मेरा मोहम्मद आएगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत आ गए, तो अल्लाह की मर्जी ये थी कि अब इल्म का उजाला फैलाया जाएगा। नबी आ गए तो इल्म का उजाला अब फैलाया जाएगा। तो नबी आ गए, 40 बरस के हो गए। सुन लो गौर से और जवाब दो दुनिया को कि जब 40 बरस के हो गए नबी, गारे हिरा में आ गए नबी, मेरे अल्लाह ने उतारा कुरान शरीफ, और जैसे ही अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ उतारा आंगा और आसपास वालों मुसलमानों गैरतमंदों, जैसे ही अल्लाह ने कुरान शरीफ उतारा तो अल्लाह ने, बहुत याद कर लेना, बहुत आहिस्ता बता रहा हूँ इसलिए ताकि बात कोई मिस ना हो जाए। जब कुरान शरीफ अल्लाह ने उतारा तो पहली ही सूरत में मेरे अल्लाह ने स्टेटमेंट जारी कर दिया। पहली सूरत में डिवाइन डिक्लेरेशन आ गया, कन्फर्मेशन अल्लाह की तरफ से। क्या आया? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसाना मालम यालम। अल्लाह तबारक व तआला ने पहली सूरत में घोषणा फरमा दी और ऐलान जारी फरमा दिया, अल्लमल इंसाना, पहली सूरत में पहले ही दिन अल्लमल इंसाना मालम यालम। मुफस्सिरीन तफसीर के लिखते हैं, बाद मुफस्सिरीन की तफसीर ये है जिसका मफहूम मैं बता रहा हूं आपको, अल्लमल इंसाना मालम यालम। आज हमने, गौर से सुन रहे हो, आज हमने मानव समाज में, आज हमने ह्यूमन सोसाइटी में, इंसानों के समाज में, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा अल्लाह, इंसानों की, सबका साथ सबका विकास। वाह वाह वाह। आज हमने मानव समाज में इल्म का उजाला आम कर दिया। वाह वाह वाह। कुरान उतरा, इल्म का उजाला फैला कुरान से पहले और नबी से पहले। इसीलिए दुनिया में कोई मदरसा दिखाई नहीं देता, कोई कॉलेज नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, ना जनता के बीच इल्म आम नहीं था। मुस्तफ़ा पे कुरान उतरा, अल्लाह ने फिर इल्म फैलाया। तो फिर जनाब वाला मेरे नबी ने क्या किया? मेरे नबी ने सबसे पहले, अल्लाह की कसम खा के इमरान अनवी कहता है, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे पैगम्बर ने क्या काम किया? हज़रत मक्के में तशरीफ़ लाए गारे हिरा से, और मक्के में जनाब वाला मेरे नबी ने हज़रत अरकम के घर में मदरसा बनाया। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। क्या बनाया? मदरसा। जिस मदरसे से तुम्हारी त्योरी बिगड़ी रहती है हर वक्त, जी, जिस मदरसे को तुम कुछ भी नहीं समझते हो, अगर मदरसे को कुछ समझते तो इतने ही लोग ना होते यहाँ। मदरसे की कोई हैसियत होती इनकी नजरों में अफसोस। तो जनाब वाला इतने ही लोग नहीं होते। वो मदरसा अल्लाह ने बनाया, और फिर मदरसा बनाया किसने? मेरे नबी ने। और नबी कौन है? दुनिया में सबसे बड़ा मालदार, वाह, दुनिया में सबसे बड़ा ताजदार।
कौन है नबी? दुनिया में सबसे बड़ा अकल वाला। सारी दुनिया की अकलें एक तरफ, अमेरिका, यूरोप और तुम्हारे इंजीनियरों डॉक्टरों की अकलें सब एक तरफ, और हुजूर की अकल पाक का एक अदना हिस्सा एक तरफ। कोई मुकाबला कर लेगा हुजूर की अकल पाक का? अरे बड़े बड़े अक्लमंद हुजूर के पीछे चल रहे हैं आज। तवज्जो है? इतना बड़ा अक्लमंद क्या काम कर रहा है? अरकम के घर में मदरसा चल रहा है। कौन पढ़ा रहा है? नबी पढ़ा रहे हैं, नबी के सहाबी पढ़ा रहे हैं। फिर एक दिन ऐसा आ गया, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि मेरे महबूब हालात के पेश नज़र मेरा ऑर्डर है, मेरा हुक्म है, मेरे महबूब तुम एक काम करो, मक्का छोड़ के चले जाओ, मक्का छोड़ के हिजरत कर जाओ। अल्लाह सुपर पावर जी, ज़माने में अल्लाह का नबी महबूब सबसे बड़ा पावर वाला, मगर ये हिजरत जो करवाई जा रही है मेरे और तुम्हारे लिए, क्यों करवाई जा रही है? ताकि तुम्हारे गुलामों को ये पता चल जाए कि निगेटिविटी में पॉजिटिविटी छुपी हुई होती है। मायूस होना नहीं, हालात को देखो और हालात के पेश नज़र काम किया करो। अगर कोई हालत तुम्हें निगेटिव नज़र आए तो अफसोस मत करो, निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ होता है। हम तुमसे कह रहे हैं हिजरत करो, चले जाओ, इसमें ही पॉजिटिव है। पॉजिटिव निकला, मक्के से जैसे ही हुजूर निकले वैसे ही पूरी दुनिया में इस्लाम फैल गया। और एक दिन ऐसा आया, फिर मक्के को फतह करने आए नबी। जोर से कहो, जोर से। फतह भी कर लिया एक दिन मक्का। इसलिए हालात से घबराना नहीं चाहिए। मौलाना मुनीर से भी कहूंगा कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं है तरसों, उसके बाद किसी न किसी दिन लोगों की समझ में आएगी और मदरसे सब लोग मोहब्बत करने लगेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। और कमेटी वालों से भी कहूंगा कि ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है लोगों से। वो अल्लाह है जो निगेटिव में पॉजिटिव फूल खिला देता है। कांटों में ही होते हैं गुलाब के फूल, निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ रहता है। जी, ऐसे जनाब वाला जनाब कितने उदाहरण है मेरे साथ में, मेरे पास में कितने उदाहरण है। मगर मैं इस मौजू पर जनाब वाला जब आया हूँ तो एक आयत सुनाता हूँ अल्लाह ताला की कुरान शरीफ से। 30वां पारा है, मेरे अल्लाह ने वो 2 बार फरमाया है, एक ही आयत में 2 बार फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा। बिलाशुबा हर परेशानी के साथ आसानी है, हर परेशानी के साथ आसानी, हर परेशानी के साथ आसानी। यानी निगेटिव में पॉजिटिव है। हर अंधेरे के बाद उजाला है, हर अंधेरे के बाद उजाला, हर रात के बाद सुबह है, और हर घाटे के बाद फायदा है। देखो हिजरत का वाक़या निगेटिव है मगर अंदर पॉजिटिव है। ऐसे ही मेराज का वाक़या, अभी जब मेराज पढ़ते हो तुम नबी की तो हम देखते हैं जनाब वाला, आज हुजूर का दिल टूट गया था, कोई मुसलमान नहीं हुआ था, आज हुजूर का दिल टूट गया था। तो गलियों में कहते मेरे मुस्तफ़ा, गलियों में कहते क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, मगर कोई भी तो नहीं आया हुजूर के पास ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने के लिए। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल शिकस्ता हुआ और आप इशा की नमाज के फ़ौरन बाद हतीम काबा में लेट जाते हैं। सरकार रहम यानी तक हुजूर को बारे खातिर, यानी एक बोझ हुआ बारे खातिर पे सरकार के, लेट गए मुस्तफ़ा। तो अल्लाह ताला ने जिब्राइल, निगेटिव था जी जी जी, मगर इस निगेटिव में कितना बड़ा पॉजिटिव छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने जिब्राइल को ऑर्डर फरमाया, मेरा महबूब जिब्राइल, आज मेरा महबूब खातिर पे बोझ महसूस कर रहा है। ए जिब्राइल तुम ऐसा करो, सारी ज़मीन को आसमान को सबको सजा दो और दोनों और फरिश्तों से कहो मक्के से लेकर बैतुल मुक़द्दस तक और बैतुल मुक़द्दस से आसमानों तक और आसमानों से आसमानों तक दोनों तरफ खड़े हो जाएं, बुराक लेके जाओ, मेरे नबी को दूल्हा बनाओ और मेरे नबी से कहो कि अल्लाह ताला अपने दीदार से सरफराज करने के लिए आपको अर्श पे बुलाता है। ज़रा जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जनाबे वाला यूं ही हुआ, दूल्हा बनाया गया। अल्लाह ने ऑर्डर कर दिया जिब्राइल से कि ये मेरा महबूब, मेरी दुनिया का सरवर, मेरा सुल्तान, मैं बादशाह हूँ, ये मेरा वजीर आज़म है, आज सरकारी दौरे पे निकला है जी। कौन से दौरे पे निकला है? सरकारी दौरे पे निकला। पूरी दुनिया का प्राइम मिनिस्टर है मेरा मुस्तफ़ा, सरकारी दौरे पे निकला। मेराज की रात सरकारी दौरा है। आसमानों को भी देख जाओ, जन्नत को भी देख जाओ, पूरी दुनिया को देख जाओ, किंगडम है तुम्हारी, सल्तनत है तुम्हारी, सबको देख जाओ, सरकारी दौरा चल रहा है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जिब्राइल जाम लगा दो, हर सड़क जाम कर दो। सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते? हर सड़क जाम कर दो, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, बादशाह वजीर आजम आ रहे हैं। तो जनाब वाला
जिब्राइल ने सब कुछ जाम कर दिया जनाब वाला अल्लाह के हुक्म पर। सूरज जाम, चांद जाम, ज़मीन जाम, आसमान जाम। जो सो रहा है उसे सोने दो, जो जाग रहा है उसे जागने दो। जैसे रिमोट कंट्रोल की तरह पर्दे को जाम कर देते हैं, ऐसी पूरी दुनिया में जनाब वाला कंट्रोल से जाम लगा। जो जहाँ है वो वैसे ही खड़ा हो गया। सूरज है तो सूरज ऐसे ही है, चांद है तो सितारे ऐसे ही हैं, और जनाब वाला पूरी दुनिया का यही नज़ारा है। और खुदा की कसम सूफिया तो ये लिखते हैं, अरे इधर देखो, तुमने अभी पढ़ा ही क्या है और सुना ही क्या है, तुम सुनते ही कहाँ हो, तुम मौलवियों के पास आते ही कहाँ हो, बड़ी मुश्किल से फंसे हो, इसलिए सुनते रहो। अब तो तुम फंस गए, अब जल्दी से आसानी से रास्ता मिलेगा नहीं निकलने का। जी नबी की बातें छोड़ के कोई गुलाम जाता है क्या? नबी की बातें छोड़ के गुलाम जाते हैं क्या? अरे मेरे मुस्तफ़ा प्यारे पैगंबर, हमारी जाने उन पे कुर्बान। जोर से जाने। तो जनाब वाला सूफिया ये लिखते हैं कि 27 साल लगे मेराज की रात में। कितने दिन लगे? कितने दिन लगे? और 27 साल तक सारी दुनिया जाम में रही। और जब हुजूर की मेराज का सिलसिला ख़त्म हुआ, मुकम्मल हुआ, तो अल्लाह ने फरमाया जैसा था वैसे ही खोल दो। इसीलिए तो उसमें आता, लिखा हुआ आता, जंजीर भी हिलती रही, बिस्तर भी रहा गरम। तो जंजीर हिलती क्यों रही? वो जाम हो गई, जब खोला गया तो हिली रही थी वो। वाह क्या बात है, माशाल्लाह। अरे तुम्हारी समझ में आ रही है ना? सूफिया लिखते 27 साल तक जाम में रही, ब्लॉक कर दी गई पूरी दुनिया। प्रधानमंत्री का दौरा, निगेटिव में पॉजिटिव छुपा हुआ है। जोर से बोलो। अरे कितनी बड़ी बात हो गई, अल्लाह का दीदार, और अल्लाह ने खुद बुलाया। मूसा कहते थे मुझे दिखा दे, मुझे दिखा दे, अल्लाह कहता देख नहीं पाता, और यहाँ अल्लाह फरमाता आजा मुझे देख जा। काहे को परेशान है मेरे महबूब, आजा मुझे देख जा। तबारक अल्लाह शान तेरी, कहीं तुझे तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझे शान तेरी, तुझी को देबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लन तरानी, कहीं तो वो जोश लन तरानी, और कहीं तकादे विसाल के थे। कहीं का जा रहा जूती वहीं उतार के आओ। पीछे को मत देखो, मैं कह रहा हूं इधर देखो। जी जी जी। तुम पीछे देख रहे होगे, तुम कह रहे हो कि कोई आ गया। कहीं का जा रहा जूती उतार के आओ, वहीं पे कोहे तूर पे हो। और मेरे मुस्तफ़ा जब पाकीदा जूते उतारने लगे अर्श के पास, तो अल्लाह फरमाता मेरे महबूब ऐसे ही आ जाओ, जूते मत उतारो, ऐसे ही आ जाओ। कहीं कह रहा है इखला नालेक, जूते उतारो मूसा, जूते उतारो। और मेरे महबूब चले और जूते उतारे। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने तौहीद के उस समंदर में, नूर के उस समंदर में जो ठाटे मार रहा था, तो अल्लाह फरमाता ना मेरे महबूब तुम जूते उतारो, वो मूसा थे, वो कलीमुल्लाह थे, तुम हबीबुल्लाह। वो निगेटिव, ये पॉजिटिव। जी जी। सुलह हुदैबिया देख लो, जब सुलह हुदैबिया हुई, इधर देखो, दब के समझौता कर लिया। दब के हजरत उमर ने फरमाया, इधर देखो, मैं बहुत टाइम नहीं लूंगा, घबराओ मत बिल्कुल भी, ये घंटा हो रहा, कहो तो खत्म कर दूं और थोड़ा सा बोलूं? जी जी कमल। माशाअल्लाह। मौलाना कासिम कहाँ गए? चले गए? बिल्कुल ही चले गए। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र बढ़ाए, आमीन। मेरी मुराद ये है कि यहाँ से चले गए। जी जी। आप जा रहे हैं या आ रहे हैं? आ रहे हैं। ये हमारी जमात के बहुत मशहूर नाज़िम हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, आसिफ रज़ा सैफ़ी। और इनकी निज़ामत मुझे इसलिए पसंद है। 3-4 नाज़िम ऐसे हैं ना, तो ये नाज़िम जितना झूठ बोलते हैं कोई नहीं बोलता स्टेज पे। हाफिज़ को मुफ्ती बना देते हैं ये लोग, फला मुफ्ती साहब आ रहे हैं, और फर्जी सैयदों को औलाद गौसे आज़म बना देते हैं ये लोग। औलाद गौसे आज़म, औलाद इमाम हुसैन से तो कम में बात ही नहीं बन रही है अब। ये 4-5 नाज़िम ऐसे हैं जलसों के कि मुझे इन नाज़िम, जब ये नाज़िम होते हैं तो मुझे खुशी होती है कि आज के जलसे में झूठ नहीं बोला जाएगा। आसिफ रज़ा सैफ़ी उन नाज़िमों में से एक हैं जो
अल्हम्दुलिल्लाह जो बात होगी वही कहते हैं, बढ़ा चढ़ा के नहीं। और मैं टूटे फूटे अल्फाज में हाथ जोड़ के अपने नाज़िमों से अर्ज करना चाहूंगा कि लफ्जों का कत्ल मत कीजिए और माना को शहीद मत कीजिए, जो है उसे वो बताइए। हाफिज है तो हाफिज बताइए, कारी है तो कारी बताइए, मौलाना है तो मौलाना बताइए, मुफ्ती है तो मुफ्ती कहिए। अगर कोई सैयद आया है तो कोई जरूरी है कि वो औलाद गौसे आदम, क्या औलाद गरीब नवाज नहीं हो सकता? वो तुम्हें पता है वो गौसे आदम की औलाद है? तुम्हें पता वो इमाम हुसैन की औलाद है? क्या पता इमाम हसन की हो? अरे तो तुझे पता है नादिम, जलसे के नादिम, तुझे पता है कि तू जो कह रहा है इमाम हुसैन की औलाद, अबे इमाम हुसैन की नहीं हो सकता, इमाम हसन की हो। तू कह रहा है गौसे आदम की औलाद आ गई है, अबे गौसे आदम की नहीं हो सकता, ख्वाजा साहब की औलाद हो। तो तू भी दायरे में रहना। अच्छा फिर सैयद आ रहा, बहुत अच्छी बात है, तू ये जानता भी है कि आने वाला फर्जी सैयद है, और फिर भी तू कहता औलाद गौसे आदम आ रही है, सिर्फ लिफाफा बचाने के चक्कर में, जलसे वाले को खुश करने के चक्कर में। याद रखना, जो जलसे झूठ पर आधारित हो वो जलसे अल्लाह रसूल के यहां मकबूल नहीं होंगे। अरे ये तो अल्लाह और रसूल के जिक्र का जलसा है, और ऐसे जलसों में तो जनाब वाला हमें मुबालकों से काम नहीं लेना चाहिए जनाब वाला। इसीलिए मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अच्छे नाज़िम बुलाओ। आसिफ रज़ा सैफी अच्छे नाज़िम हैं, और बहेड़ी के नादिर रज़ा भी अच्छे नाज़िम, नादिर रज़ा और भी हैं दो चार नाज़िम इस तरह के। तो चलो आगे बढ़ता हूँ, परेशान तो नहीं है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे। सुलह हुदैबिया, हजरत उमर ने फरमाया, अर्ज किया या रसूलल्लाह हम दब के समझौता नहीं करेंगे। तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया, ठहरो उमर, खामोश रहो उमर, बज़ाहिर दिखाई दे रहा है कि निगेटिव है, मगर इसके अंदर पॉजिटिव छुपा हुआ है। हिजरत करो मेरे महबूब। मुस्तफ़ा जान रहमत ने हिजरत कर ली रात के सन्नाटे में। मुस्तफ़ा जान रहमत मक्का छोड़ते हैं, अबू बकर सिद्दीक़ को साथ लेते हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिस्तर पर लेटाते हैं, और रात की तन्हाई में जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत वहाँ से निकलते हैं, मदीना पहुँचते हैं, और मदीने में आपका सुस्वागतम होता है, वेलकम होता है। तल्ला अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा अलिल्लाह दाई जैसे नगमों से आपका इस्तक़बाल किया जाता है। मुस्तफ़ा मदीने में पहुँच जाते हैं। जानते हो मुस्तफ़ा जान रहमत ने मदीने में क्या काम किया? मदीने में मुस्तफ़ा जान रहमत ने अल्लाह के घर यानी मस्जिद के लिए एक जगह खरीदी। अल्लाह आप सब लोगों को जज़ाए खैर दे। मस्जिद के लिए अल्लाह के रसूल ने जगह खरीदी, और जानते हो फिर क्या किया? सुफ़ा के चबूतरे पे अल्लाह के नबी ने मदरसा खोला। वो मदरसा, उस मदरसे से पहले स्कूल कॉलेज नहीं। अल्लाह की कसम, मेरा मानना ये है, मोहम्मद इमरान हनफी मुरादाबादी, मैं मानता हूं कि मेरे नबी के मदरसे से पहले न स्कूल, न कॉलेज, न यूनिवर्सिटी, बल्कि आज सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के लिए मेरे मुस्तफ़ा का मदरसा आइडियल है और रोल मॉडल है। उस मदरसे में अल्लाह के नबी ने कुरान शरीफ पढ़ाया, और नबी के गुलामों ने कुरान शरीफ पढ़ा, और जिसने जिस नज़र से पढ़ा अल्लाह ने उसी इल्म में उसे माला माल कर दिया। सिद्दीक ने पढ़ा तो सिद्दीक सदाकत के इमाम बन गए। उमर ने पढ़ा तो पॉलिटिक्स की नज़र से पढ़ा तो वो ऐसा पॉलिटिशियन बना, ऐसा पॉलिटिशियन उमर, ऐसा राजनेता बना, ऐसा राजनेता बना कि उस वक्त दुनिया के दो सुपर पावर, एक ईरान और एक रोम, हजरत उमर और इस्लाम के खिलाफ यूनाइटेड और संयुक्त हो गए, और उन्होंने संयुक्त मोर्चा बना लिया
मगर खुदा की कसम कुरान शरीफ पढ़कर राजनेता बनने वाले उमर ने दोनों के सपनों को चकनाचूर कर डाला। कैसर खत्म, किसरा खत्म। अल्लाह की कसम एक दो ही अंगड़ाइयों में सुपर पावरों को ठिकाने लगा दिया और ऐसा नेता और ऐसा राजनेता और ऐसा पॉलिटिशियन बना कि आज भी बहुत सारी चीजें हैं कि हजरत उमर का, उन चीजों को देखने के बाद हजरत उमर की याद आती है। जैसे पुलिस का विभाग सबसे पहले किसने बनाया? हजरत उमर फारूक आजम ने बनाया। पोस्ट ऑफिस का विभाग सबसे पहले अगर किसी ने बनाया तो उमर फारूक आजम ने बनाया। और जनाबे वाला जासूसी और इंटेलिजेंस का विभाग, खुफिया विभाग सबसे पहले अगर जासूसी के महकमे को किसी ने तकवीत बख्शी तो सैयदना उमर फारूक आजम ने। यानी आज भी न जाने कितने फील्ड्स ऑफ लाइफ के लिए मेरे उमर फारूक आजम रोल मॉडल हो गए। कुरान शरीफ पढ़ा सैयदना उस्मान गनी ने उसी मदरसे में, तो आंगा और आसपास के जिंदा दिल मुसलमानों हजरत उस्मान गनी ने फाइनेंस और मालियाती नजर से पढ़ा और जनाबे वाला कुरान शरीफ इस नजर से पढ़ा तो अल्लाह ने ऐसा माल किया उस्मान गनी को कि वो इतना बड़ा कुरान पढ़ने के बाद इतना बड़ा अर्थशास्त्री बन गया, इतना बड़ा अर्थशास्त्री और इकोनॉमी का एक्सपर्ट बन गया कि जनाबे वाला उसने इतना पैसा कमाया कुरान शरीफ पढ़ने के बाद। कुरान यानी हलाल तरीके से इतना पैसा कमाया, इतना बड़ा अर्थशास्त्री, इतना बड़ा अर्थशास्त्री कि मैं इमरान हनफी आपसे कहूंगा कि तुम्हारी दुनिया के 100 करोड़ अर्थशास्त्री एक तरफ और कुरान की दुनिया का एक अकेला उस्मान गनी इकोनॉमी का एक्सपर्ट एक तरफ। इतना पैसा कमाया कि जहां तुम्हारी दुनिया की दौलत की, जहां तुम्हारी दुनिया की गिनतियां खत्म होती हैं वहां से मेरे उस्मान गनी की दौलत की गिनती शुरू होती है। तवज्जो है? तुम्हारी दुनिया में गिनतियां हैं ही कितनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील 10 नील, पदम 10 पदम, गिनती खत्म। यहां से उस्मान शुरू। इतना पैसा, अरे कितना पैसा? हम तुमों पे तो कुछ भी ना, एक पिलटिया महंगी हो गई तो ही कपड़ों से निकले फिर रहे हैं। वाह, पिलटिया क्या महंगी हो गई। एक खेत क्या बिक गया अच्छे पैसों का, फटा फिर रहा। अबे कौन, अबे क्या, अबे है कौन तू बे? क्या हैसियत है तेरी? एक पिलटिया पे है? एक दुकनिया चल गई, एक पिलटिया बिक गई, एक वो 35,000 की मरतिया ले ली। अल्लाह अपना रहे। हजरत उस्मान गनी में कितना पैसा था? एक छोटी सी झलक बताऊं। एक दिन मेरे नबी ने कहा कि इस्लाम को के झंडे को ऊंचा करने के लिए चलो मैदान में आओ। तबूक का मौका था तो मेरे नबी ने फरमाया चंदा लाओ। मेरे नबी ने फरमाया चंदा। हालांकि हुजूर को चंदे की ज़रूरत नहीं है, हुजूर को तो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हुजूर तो हमारे और तुम्हारे लिए टीचर बन के आए सिखाने के लिए। और ये बता दिया कि दीन का काम होगा तो चंदे की ज़रूरत पड़ेगी, और जब चंदा तुमसे मांगा जाएगा तो उसे भीख मत समझ के मत देना, बल्कि ये समझ के देना कि ये भी हुजूर की सुन्नत है। वाह क्या बात है हजरत, बहुत। मेरे नबी ने फरमाया चंदा लाओ। अब उन्हें चंदे की क्या ज़रूरत है? ज़मीन के मालिक, आसमान के मालिक, सूरज को ऐसे करके उंगली दिखा दी तो डूबे हुए मकाम से ला के और असर के मकाम पे खड़ा कर दिया, ऐसे उंगली दिखा दी, चांद को तो 2 टुकड़े कर दिए, और पाले में लेट के ऐसे उंगली कर दी, ऐसे घुमा दी, ऐसे घुमा दी, चांद उधर कोई घूम रहा है तो तुम्हें पता नहीं है चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में है। क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर का। मेरे आला हजरत बरेली वाले सरकार मोहसिन सुन्नियत आफत जाने वहाबियत हैं, आला हजरत आलिमों के आलिम, फ़कीहों के फ़कीह, मुदब्बिरों के मुदब्बिर, कंजुद्दक्काकीन, इमामुल मुहक्किकीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आयतुम मिन आयत रब्बिल आलमीन, मौजज़ा मिन मौजज़ात सय्यिदुल मुरसलीन, इमामुल हुमाम, हिब्र तमताम, बहरे कमकाम, हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी मेरे सरकार फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर। वाह क्या बात है हजरत। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में,
और क्या इशारों पे ही चलता था खिलौना नूर वाह, का। सुभान और अल्लाह, बहुत बाग अच्छा। तैबा में सुहाना फूल फूल। बरेली वाले आए हाय कुर्बान क्या तेरी बात। शायरी के, कुर्बान तेरे इल्म पर बरेली वाले, कुर्बान तेरी जिद्दोजहद तेरे संघर्ष पर बरेली वाले। फरमाते हैं चांद झुक जाता जिधर उंगली टांग में क्या इशारे पे ही चलता था खिलौना नूर का। और बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, बाग तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का। और मस्त बू हैं बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। वाह हजरत, सुभान अल्लाह। उन्हें क्या जरूरत थी भाई चंदे की? सब कुछ जिसे अल्लाह ने दे दिया हो तो चंदा इसलिए करवाया गया ताकि गुलामों को दीन को आगे बढ़ाने के लिए चंदा करने का हुनर मालूम हो जाए। वाह जी। उन्हें निकाह की भी ज़रूरत नहीं थी, मगर शादी इसलिए कराई गई मेरे महबूब शादी कर लो ताकि ग़ुलामों को शादी करने के तौर तरीके मालूम हो वाह, जाएं। क्या बात ये मेरे महबूब तुम्हें उन्हें पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं थी, उन्हें तो कहा गया पानी पी लो ताकि ग़ुलामों को पीना आ जाए, खा लो ताकि ग़ुलामों को खाना आ जाए। वो तो टीचर हैं। जी जी। तवज्जो है। चंदा लाओ, कोई नहीं उठा तो कौन उठा? वही अर्थशास्त्री। कौन उठे? हजरत उस्मान गनी सेठ उठे और उठ के बोले सरकार आज के चंदे में मेरी तरफ से 1000 अरबी नस्ल के जंगी घोड़े लिख लिए जाएं। मैं 1000 अरबी नस्ल के जंगी घोड़े देता हूँ। बात है हजरत, क्या बात है। अरबी नस्ल का जंगी घोड़ा, एक घोड़े की कीमत आज अकॉर्डिंग टू रिसेंट करेंसी, आज की करेंसी के हिसाब से मिनिमम 80 लाख रुपए का एक घोड़ा होता है। 80 लाख का अब की दुनिया में मिनिमम, और मैक्सिमम 1 करोड़ का एक घोड़ा। अब बीच में रख लो 90 लाख का एक घोड़ा। अब प्रश्न बनाओ, सवाल बनाओ, एक घोड़े की कीमत 90 लाख रुपया, तो 1000 घोड़ों की कीमत कितनी होगी? कैलकुलेटर निकालो। तो तुम्हारा कैलकुलेटर हिसाब लगाएगा तो शायद ये कह सकता आउट ऑफ रेंज हिसाब नहीं लग रहा है। तवज्जो है जी। एक दिन का चंदा है उनका, अंदाजा लगाओ असल कितना होगा। क्या बात है हजरत। ऐसे काम करते थे वो कहते थे, एक सहाबी रसूल थे, जल्दी चले जाते थे नमाज पढ़ के फजर की। तो किसी ने कहा हुजूर ये जल्दी चले जाते हैं, तवज्जो है जी। तो दुआ में साथ नहीं मांगते, दुआ में साथ नहीं रहते। तो मेरे नबी ने फरमाया कल उन्हें रोक लेना। चुप जा रे। तवज्जो है। मेरे बच्चे की तरह है, मैं डांट सकता हूँ। जी बिल्कुल। मेरे बच्चे हैं इतने बड़े बड़े, मेरे भी हैं। तो दूसरे दिन उन्हें रोक लिया, अब नहीं आज नहीं जाओ। पड़ोसी ने रोक लिया, जैसे ही रोका उनकी आंखों में आंसू आ गए कि हुजूर ने मना किया आज नहीं जाओगे। कहा मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी बीवी की नमाज छूट जाए। कहा सरकार ने रोका है। नमाज के बाद में हुजूर का दरबार लगा और हुजूर के सामने उन्हें पेश कर दिया। हुजूर ये हैं, वो जब दुआ नहीं मांगते पहले ही चले जाते हैं। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम हो? बोले जी, आप पे मेरे माँ बाप कुर्बान, मगर सरकार मैं किसी गुस्ताखी की नीयत से नहीं जाता, सरकार अल्लाह जानता है। मैं तो इसलिए चला जाता हूँ, तवज्जो इधर कर लो, मैं तो इसलिए चला जाता हूँ सरकार कि मेरे पड़ोस में जी यहूदी का घर है, उसमें खजूर का पेड़ है, उसकी खजूरें मेरे घर में गिर जाती हैं। तो मैं इसलिए जल्दी चला जाता हूँ कि नमाज पढ़ के जल्दी से जाके उसकी खजूरों को उसके घर में फेंक देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे उठें और उन खजूरों को खा लें। हुजूर बस ये नियत होती है। मेरे नबी की आंखों में आंसू आ गए, तरस आ गया हुजूर। इरशाद फरमाया उस यहूदी को बुला के लाओ हमारे पास। उस यहूदी को बुला के लाया गया दिन में।
तो मेरे नबी ने फरमाया तुम जन्नत में एक पेड़ देता हूं मैं तुम्हें, जन्नत में 10 पेड़ देता हूं मैं तुम्हें। तवज्जो है? जी जी तवज्जो। जन्नत में 10 पेड़ देता हूं मैं तुम्हें, यहूदी से फरमाया। वो पेड़ जो तुम्हारे घर में है वो पेड़ तुम मुझे बेच दो और जन्नत के 10 पेड़ तुम मुझसे ले लो। तो यहूदी बड़ी जोर से हंसा, हंस के बोला मैं अगर जन्नत को मानता होता, मैं अगर जन्नत को मानता होता अब्दुल्ला के बेटे, तो फिर मैं यहूदी क्यों होता? मुझे नहीं चाहिए जन्नत के। अगर तुम्हें मेरा पेड़ चाहिए तो तुम मुझे दुनिया में 100 पेड़ दो, खजूरों के 100 पेड़ दो और मेरा एक पेड़ ले लो। अल्लाह 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 अल्लाह, कितना महंगा सौदा है। एक पेड़ दो और 100 पेड़, एक पेड़ लो और 100 पेड़ दो। जानते हो आज सऊदी अरब में चले जाओ, जिसके पास 100 पेड़ हैं खजूरों के, अरबपति है वो। खजूरों के 100 पेड़ बहुत होते हैं, अरबपति है वो, खाए नहीं जाते नस्लों से भी। तो जब उसने ये कहा 100 पेड़ मुझे दे दो, एक पेड़ मेरा ले लो, तो उसने कहा 100 पेड़ दे दो, तो सैयदना उस्मान गनी खड़े हो गए। जी क्या बात है, जोर से कहो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। ऐसे चन्ने उनके, और खड़े होकर इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, वो जन्नत के 10 पेड़ आप मुझे दे दीजिए। क्या बात है। और वो मेरे 100 पेड़ जो खजूरों के फल जगह वो इसे दे दीजिए जी। और वो जो इसके घर में पेड़ खड़ा वो इस पड़ोसी को दे दीजिए। वाह क्या बात है, जोर से कहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, वाह। अल्लाह अकबर। सौदा इतना महंगा, मगर जनाब वाला जरा गौर करिए, सैयदना उस्मान गनी के 100 पेड़ उसे दिए गए और जनाब वाला आका ने 10 पेड़ जन्नत के उस्मान को दिए और एक पेड़ उसके घर का खरीदा। और जनाब वाला यहूदी बोला कटवा लो, तो मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया हमारी मर्जी, हम कटवाएं ना कटवाएं हमारा हो गया, सौदा हो गया जनाब वाला। खुदा की कसम अगली ही रात में एक रात गुजरी थी, अगले दिन का जब सूरज निकला तो दुनिया ने देखा कि वो पेड़ यहूदी के घर में नहीं मुसलमान के घर में खड़ा था, बीचों बीच घर में। अब उधर नहीं था वो मय फलों के मय जड़ के, ऐसे ही अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के रसूल ने अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उस पेड़ को वहां से यहाँ बुला लिया था। हजरत मैं तो ये दिखाना चाहता था आपको कि ये कुरान पढ़ने वाला अर्थशास्त्री उस्मान गनी जी कितना कितना बड़ा मालदार है, तुम देख रहे हो। और ये एक बात थोड़ी है, बातें हैं बातें, उधर जाएगी जिंदगी तुम्हारी और मेरी, और उनकी मुस्तफ़ा पर वफादारी और मुस्तफ़ा पर खर्च करने की हिस्ट्री ख़त्म नहीं कर पाऊंगा मैं ना तुम जी। इतना पैसा था, मगर उनकी सादगी भी देख लो एक मिनट में। अब हम तुम तो फट गए, एक मकान बन गया, चौधरी साहब हैं, शेख जी हैं, बाबू जी हैं, सूरमा साहब, धनत्तर साहब, 39 मारखा साहब, फटे फिर रहे हैं, ना अखलाक का पता रहे, ना अल्लाह अल्लाह, ना रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह, ना छोटा रहा ना बड़ा रहा, ना मस्जिद नहीं मदरसा रहा। बिरादरीवाद, बिरादरियों में बहुत बढ़ गए हम तुम हैं, उसी में बर्बादी आ रही है हम तुमों की। इतना पैसा मेरे उस्मान के पास, एक दिन की बात सुना दूं, 1 मिनट लगेगा। हरियाणा वाले हमारे छोटे भाई हैं ये, तुम यहाँ हैं? भांजा है, हाँ भांजा छोटा भाई यही होता है, भांजा हमारा। इतना बड़ा मालदार, समझो है, मुझे खुशी हो रही है कि तुम सुन रहे हो बातों को जी। इतना बड़ा मालदार मस्जिद में आया एक दिन, तो वजू बनाया और वजू बना के मस्जिद में आए, वजू बनाया, मस्जिद में आए और मस्जिद में आके अंदर आए, अंदर आके मस्जिद की छत देखी, उस मस्जिद की छत को देख के मुस्कुराने लगे, खूब मुस्कुराए, खूब मुस्कुराए, हंसे नहीं, मुस्कुराना और होता है और हंसना तो मुस्कुराए, और इतने मुस्कुराए कि इस सामने वाले दांत जो थे वो जाहिर हो गए, इतनी जोर से मुस्कुराए वो। तो मस्जिद में एक साहब पहले से ही बैठे हुए थे,
उनसे रहा नहीं गया, कोने में बैठे थे वो, चुपके से आए, सलाम किया और सलाम करके मुस्कुराते हुए उस्मान गनी से पूछा, हुजूर बड़े ताज्जुब में हूँ मैं। कहा बोलो क्या ताज्जुब है तुम्हें? कि सरकार मैं आपको बड़ी देर से देख रहा हूँ। आपने वजू बनाया, वजू बना के मस्जिद में आए, मस्जिद में आके अचानक छत देखी और खूब मुस्कुरा रहे हैं सरकार, अकेले ही अकेले मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? तो हज़रत उस्मान गनी का जवाब सुनो और ईमान साझा करो। इतना बड़ा मालदार का जवाब सुनो। कहता है, सेठ कहता है, जानना चाहता है मैं क्यों मुस्कुराया? बोले जी सरकार। इरशाद फरमाया, जब जवाब सुनो, इरशाद फरमाया, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मुझे नहीं मालूम वो क्यों मुस्कुराए थे, मगर एक बार इस छत को देख के मेरे नबी मुस्कुराए थे। वाह, तो क्या मैंने बात। भी सोचा क्यों ना मैं उसी जगह खड़ा हूं, क्यों ना इस छत को देख के मुस्कुरा लूं, ताकि नबी की सुन्नत पे अमल हो जाए और मुस्तफ़ा की सुन्नत का सवाब मिल जाए। जरा जोर से कहो, इतना बड़ा मालदार और सुन्नत की इत्तिबा का इतना बड़ा जज्बा, इतना बड़ा सेठ और मुस्तफ़ा की